हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 3 के हम आज कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये भी बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, देखो हमने कल जो था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था पीवाईक्यू की फॉर्म में। बट हमने कल केवल किसकी बात करी थी, जो टर्मिनेटिंग वाले थे, है ना, जो टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन थे उनको हम पीवाईक्यू की फॉर्म में कैसे कर सकते हैं ये सीखा था। बट आज हम कौन से सीखेंगे, आज हम सीखेंगे जो रिकरिंग है, जो रिपीटिंग वाले होते हैं, उन वाले डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे पीवाईक्यू फॉर्म में करते हैं वो सीखेंगे। इसके अलावा हम आज सीखेंगे कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट कैसे किया जाता है। आपको बोल दिया जाए कि ये 3/4 है, इसको नंबर लाइन पे आप नोट करके बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे। अगर नहीं आता है तो आज हम सीखेंगे ये चीज। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट कर देंगे आज। अभी तक हमने रेशनल नंबर पे ही बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर को ही सीख रहे हैं, बट आज हम सीखेंगे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं आगे। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले हमने कल को आपको कुछ चेक पॉइंट पहले क्वेश्चन दिए थे ना कि होमवर्क से करके लाना है, बट आज उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। एक सेकंड, ये क्या हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जरा। तो चेक पॉइंट नंबर 1 का जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंसर्ट वन रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। ओके, एक मिनट देखो रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, जस्ट हो रही है। ठीक है, तो देखो अब इसके बीच में रेशनल नंबर को हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो हमने इसके लिए दो मेथड सीखे थे। एक सीखा था एवरेज वाला मेथड, आंसर नंबर 1। ठीक है, हमने सीखा था एक एवरेज वाला मेथड, और दूसरा मेथड कौन सा सीखा था हमने, वो सीखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला मेथड, है ना। तो आप किसी से भी कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, उसको इक्विवेलेंट वाले मेथड से कर सकता हूँ या फिर एवरेज। तो एक काम करते हैं, मैं एवरेज से कर देता हूँ, आप इक्विवेलेंट से करना। ठीक है, तो एवरेज का तरीका क्या था कि इन दोनों को आप क्या करिए, ऐड करिए, फिर अपॉन में यानी इनको डिवाइड कर दीजिए, 2 से कर दीजिए। पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो है एलसीएम लेना पड़ेगा, वो आएगा 6, 3 2 6, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3। तो ये अपॉन में 2 हो गया, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, यानी 5/6 मल्टीप्लाई 1/2, तो आ गया हमारा 5/12 आंसर। इस तरीके से हम केवल एक मुझे हमने एक निकाल के दिखा दिया। फिर देखो क्या बोल रहा है, राइट 2 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं जरा। इसमें दो पूछे हमसे, है ना, तो दो पूछे, दो निकाल देते हैं। 3 और 4 इसमें भी एवरेज वाला लगाते हैं तरीका। देखो कितना आसान है, 3 + 4 करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 7/2 आ गया। तो देखो हमने 3 और 3 से बड़ा 7/2 एंड उससे बड़ा 4, इसके बीच में एक रेशनल नंबर निकाल दिया। एक और निकालना है तो आप क्या करो, इन दोनों के बीच का निकाल दो, या फिर आप चाहे तो इन दोनों के बीच का निकाल दो। हम क्या करते हैं, मेरा मन कर रहा है कि पहले वाले के बीच का निकाल देता हूँ मैं। तो देखो क्या करूंगा, 3 + 7/2 के ऊपर पूरा डिवाइड मार दूंगा 2 से, तो ये कितना होगा, देखो 2 आ जाएगा क्या एलसीएम, 1 2 या 2 2 3 6, 2 1 1 1 7, ये कितना हो जाएगा, 7 और 6 कितना होगा, 13/2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 13/4 आ गया हमारा नेक्स्ट वाला आंसर। तो देखो हमने दो पूछे थे, हमने दो निकाल दिए। तो इस तरीके से निकाल सकते हो आप। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ट्रू और फॉल्स बताना है केवल। बताइए कि देयर आर ओनली 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर। बोलो, हमने कल ही तो सीखा था कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में केवल 10 4 5 रेशनल नंबर नहीं होते, वहां पे कितने होते हैं, वहां होते हैं इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। कितने, इनफाइनाइट, बहुत सारे। तो यहाँ पे जो केवल लिख रहा है ओनली 10, अरे ओनली 10 तो है ही नहीं, कितने हैं, इनफाइनाइट है। तो बेटा ये वाला आंसर क्या होगा इसका, फॉल्स हो जाएगा। ये वाला जो हमारा क्या बोलते हैं, ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चेक पॉइंट नंबर 2। चेक पॉइंट 2 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट वाला क्वेश्चन में कहता है कि राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8। अरे इतना आसान सा बात, ये कैसे दे दिया हमने तुम्हें। देखो ये कैसे करेंगे, इसमें तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना कि दो 7/8 यानी कि 8 को, सॉरी 7 को 8 से करना है डिवाइड, फिर उसका जो पॉइंट आएंगे, जो एक्सपेंशन आएगा उसको लिख देना है। देखो पॉइंट लगाएंगे पहले तो, फिर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि अब 7 तो जाएगा नहीं। फिर क्या करेंगे, 8 8 जा 64 होता है ना, तो 64 करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा।
फिर लगाएंगे 0, फिर 8 7 जा कितना होता है 56 होता है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, फिर लगाएंगे 0, फिर कितना होता है 8 5 जा 40 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। हमारा आंसर आ गया 7/8 इज इक्वल टू 0.875। ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि हमें डिसाइड करना है कि 13/6 जो है टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। कैसे चेक करोगे इसको? अरे इसको चेक करने के लिए भी तुम्हें वही चीज करनी पड़ेगी जो हमने पहले की थी। देखो दूसरा कैसे करेंगे, देखो 6 यहाँ पे लिखेंगे, 13 को हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से, करते हैं जरा, 6 2 जा 12 होता है, माइनस बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 4, 0 लगाएंगे, 6 6 जा 36, कितना बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर 0, अरे ये क्या हो रहा है 6 6 जा 36, फिर बचेगा, अभी फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ से रिपीटिंग स्टार्ट हो चुकी है बेटा। ये देखो आंखें बंद करके 666 लिख सकते हो, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है कि 13/6 इज इक्वल टू 2.1 एंड 6 के ऊपर बार, यानी कि 6 रिपीट हो रहा है, 6 तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, आप बताइए। अरे इसमें बताने वाली क्या बात है, अरे सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, NTR। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं जरा, ट्रू और फॉल्स, रेशनल नंबर्स कैन हैव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक्चुअली में अभी हमने एक रेशनल नंबर नहीं पढ़ा है, बट हम बता देते हैं कि रेशनल नंबर्स के पास, हमने बताया था ये चीज तो बताई थी ना कि रेशनल नंबर जो होते हैं उसमें केवल केवल या तो टर्मिनेटिंग होगा, है ना, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। केवल दो तरीके ही डेसिमल एक्सपेंशन पॉसिबल है, बट यहाँ पे क्या लिख रहा है, रेशनल नंबर कैन हैव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल से, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिख रहा होता तब ये होता ट्रू, वरना ये अभी क्या हो जाएगा फॉल्स। यस, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, सो चेक पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं हम जरा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको करना है रेशनल नंबर में। अभी हमने क्या कर रहे थे, रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में, अब हम करेंगे डेसिमल को रेशनल नंबर सॉरी PYQ की फॉर्म में। तो 0.125 जो है इसको हमने कल क्या बताया था, पॉइंट हटाओ, उसके आगे जितनी डिजिट है उतने नीचे 0 लगा दो, फिर इसको डिवाइड कर दो। आप ये तो कर दोगे, आप सिंपल फॉर्म में करना है, खुद करना है आप ये। और ये वाला हमने नहीं बताया था, हमने बोला था ये मत करना, तो ये आज हम सीखेंगे और इसी को सीखेंगे कैसे करते हैं, बाद में सीखेंगे अभी, है ना। तो देखो ये क्या 2.35 को करना है हमें उसमें क्या बोलते हैं PYQ की फॉर्म में। कैसे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 लगा देंगे, फिर देखो डिवाइड कर देंगे, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 0 यानी 47/20, आंसर डन। तो हमने तीनों चेक पॉइंट को सॉल्व कर लिया है, चेक पॉइंट नंबर 1 2 3। अब चलते हैं आज के नए नए ताजा ताजा टॉपिक्स पे। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इनटू PYQ फॉर्म। इसमें भी हम केस नंबर 2 यानी कि जो रिपीटिंग डेसिमल है आज वो सीखेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि रिपीटिंग डेसिमल में भी दो तरह की रिपीटिंग हो सकती है, एक हो सकती है हमारी प्योर रिकरिंग, एक हो सकती है मिक्स्ड रिकरिंग। अगर इसका मतलब क्या है प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग का, देखो प्योर रिकरिंग का मतलब होता है कि अगर मान लो मैं आपको एक देता हूँ डेसिमल, जैसे कि मैंने बोला 3.263 पर बार। अब एक चीज देखो, अगर पॉइंट डेसिमल के तुरंत आगे वाली डिजिट उनके ऊपर बार है तो वो कौन सी कहलाएगी, प्योर रिकरिंग कहलाएगी। इसका मतलब जैसे कि 0.3 है, 0.3 के ऊपर बार है, यानी कि देखो पॉइंट के बाद 3 आया तुरंत बार लग गया, यानी कि ये क्या है प्योर रिकरिंग है। अब देखो 0.27 है, 27 के पूरे 27 के ऊपर बार है, ये कितने पूरे 27 के ऊपर बार है, यानी कि पॉइंट के बाद जैसे ही डिजिट आती है उसके ऊपर अगर बार आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्योर रिकरिंग यानी प्योर रिपीटिंग बोलते हैं उसे। अब ये मिक्स्ड रिकरिंग क्या होता है भाई, तो वो मिक्स्ड रिकरिंग का मतलब है कि अगर मैंने लिखा 0.16 बट जो बार है 6 के ऊपर है 1 के ऊपर नहीं है, यानी कि पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट खाली रह जाती है बिना बार के फिर बार आता है तब उसको बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग। देखो इसका एग्जांपल ये हो सकता है, देखो 0.123 बार किसके ऊपर 3 के ऊपर, यानी पॉइंट का एक डिजिट दो डिजिट खाली छोड़ दे, इस पर बार ही नहीं है फिर बार आया, तो ये कैसा कहलाएगा मिक्स्ड रिकरिंग।
प्योर रिकरिंग, मिक्स रिकरिंग, दोनों चीज क्लियर हो गई होंगी। अब दोनों का तरीका थोड़ा थोड़ा सेम है, मतलब इसको जो है इसमें एक ट्रिक होती है एक्चुअली, यहाँ पे वो ट्रिक काम करती है, यहाँ ट्रिक नहीं करती है काम, इसीलिए इसको हमने अलग बता दिया है कि प्योर रिकरिंग में होगा तो वो ट्रिक लग सकती है, मिक्स रिकरिंग में नहीं लगेगी। ट्रिक के बारे में आगे बात करेंगे। अब देखते हैं कि इसको कैसे फॉर्म में कन्वर्ट किया था पीवाईक्यू के फॉर्म में। तुम सोचोगे कि 0.6 के ऊपर बार है, तो सर आपने तो बताया था कि पॉइंट हटा दो, आप जीरो लगा दो। अरे बट मेरे भाई, तुमने हटा दिया पॉइंट, ठीक है, बट ये सिक्स सिक्स तो ऐसा अनलिमिटेड है ना, तो तुम कैसे करोगे? देखो मान लो सिक्स 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 डॉट 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 चलता रहेगा, अपॉन में कितने जीरो लगाओगे, कितने जीरो लगाओगे भाई, ये तो बताओ मुझे। वन के बाद हमने तुमसे बोला था, मान लो यहाँ पे होता 0.6, अब तुम क्या करते, पॉइंट हटाते, एक डिजिट है यानी कि यहाँ पे लिख देते केवल 10 6 अपॉन 10, बट यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो 6 से चलते जाना, कब तक काउंट करोगे, फिर यहाँ पे कितने जीरो लिखोगे, ये तो चलते ही रहेगा चलते ही रहेगा। तो इसीलिए इसका तरीका अलग होता है। इसका तरीका क्या होता है, देखो इसको पहले मिटा देते हैं ना। देखो इसका तरीका क्या होता है कि जैसे मान लो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लेट लेट x इज इक्वल टू 0.66666 और ये हो गया डॉट, इस तरीके से लिख देते हैं हम, है ना। फिर क्या करेंगे, हम पूरे इक्वेशन को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाइंग, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाय किससे, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई यानी कि 10x हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.66666 और ऐसे चलता रहेगा। समझ में आया? फिर क्या करेंगे हम देखो हम करेंगे हम ये वाली इक्वेशन, देखो दो इक्वेशन बन के आई है हमारे यहाँ पे, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, इसको ले लेते हैं जरा। अब देखो इस वाली इक्वेशन से यानी 2 सेकंड वाली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस करना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। कहने का मतलब है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। अब देखो माइनस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 10x है, यहाँ पे x है, तो 10x माइनस x हो जाएगा और 6.6666 यह बार लग जाएगा, माइनस करेंगे हम किसको, 0.6666 इस तरीके से कर देंगे। 10x प्लस x का कितना बचेगा, 9x बचेगा। 6.66 में से 0.66 माइनस कितना बचेगा, देखो 6.6666 ऐसा करा, यहाँ पे लिखेंगे 0.666 ऐसा करेगा, तो यहाँ पे सब में जीरो हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.0, यानी कि 6.0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6/9। ये देखो हमने इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया या नहीं कर दिया, कितना आसान था। तो अब 6 को काट जाओ तो 2 3 तो 3 2 6 3 3 9, तो x वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गया, है ना। तो देखो हमने कैसे किया, कैसे किया उसको देखो रिपीट करते हैं जरा, एक सेकंड को इसको रिपीट करते हैं फिर से। देखो ये देखो सबसे पहले हमें करना था 0.6 को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, x को बोला लेट x इज इक्वल टू 0.666 इसको ले लिया, फिर हमने क्या करा, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, फिर इसी इक्वेशन को हमने करा 10 से मल्टीप्लाई, 10x बराबर 6.66 हो गया। फिर हमने क्या करा, जो दूसरी इक्वेशन बनी उसमें से पहली वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया, यानी कि 10x माइनस x कर दिया, और 6.66 माइनस 0.066 करेंगे, माइनस क्या होगा 6.0 आ जाएगा, हो जाएगा 9x। तो x की वैल्यू क्या आएगी 6/9। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और फिर हम इसको दोबारा समझेंगे, है ना। अब देखो ये वाला करके देखते हैं। 0.27 के ऊपर पूरे ऊपर बार है ना, तो इसको करते हैं, इसको कैसे करेंगे, फिर वही सेम तरीका, x बराबर लेट x बराबर 0.27, अब यहाँ पे पूरे 27 पे बार है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको फिर से लिखते हैं जरा, x बराबर 0.27 27 फिर 27 फिर 27, इस तरीके से चलता जा रहा है, गाड़ी गाड़ी हमारी चलती जा रही है। अब यहाँ पे हम देखो सोचने वाली बात है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से नहीं करेंगे इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं 1 और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जिससे कि जो पॉइंट है 0.27 की जगह कहाँ पहुंच जाएगा 27.27 में पहुंच जाएगा, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं जरा,
100x करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 27.27 एंड 27 इस तरीके चलता रहेगा। आपके मन में डाउट हो सकता है कि सर आपने 10 से क्यों नहीं किया, 100 से ही क्यों किया? 100 से मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया बेटा कि जब हम इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा 0.27 वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा और केवल 27 बचेगा। समझ में आया? अगर आप 2.7 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये पूरी चीज अच्छे से माइनस नहीं हो पाती, इसीलिए हमने 100 से किया। तो इसका थंब रूल ये है हमारे पास कि जितने ऊपर बार हो यानी कि पूरा बार हट जाए उतने से मल्टीप्लाई करो। यानी कि अगर यहाँ पे लिख रहा होता जस्ट सपोज x इज इक्वल टू 0.2736 इतने पे बार लग रहा होता तो हम मालूम कितने से करते 1 2 3 4 यानी कि हम करते 1000 से मल्टीप्लाई। नहीं, हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? अगर 10 से करते हैं तो एक बार हटता है, हम करते हैं यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई यानी कि 10,000 x आता है यहाँ पे, है ना? और यहाँ पे 1 2 3 4 का 1 2 3 4 का यानी 2736.2736 इस तरीके से चलती गाड़ी। समझ में आया? इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि ये पॉइंट जो है पूरा बार शिफ्ट करके आ जाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, है ना? फिर देखो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2, समझ गए? फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे सेम जैसे पहले कर रहे थे हम। तो 100 में से x में से x गया तो कितना बचा 99x बचा और 27.272727 में से 0.272727 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/99। ये लीजिए सर, हमने इसको भी कर दिया सवाल को इजीली। सेम तरीके से इसको करोगे आप। इसको मैं चाहता हूं कि आप खुद ट्राई करिए, इसको आप खुद ट्राई करिए। अभी 1 मिनट का समय है, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। मैं कहता हूँ आप इसको पॉज करो फिर सॉल्व करो। आपने पॉज करा, सॉल्व किया, ठीक है, मैं मानता हूँ आपने ट्राई किया होगा, आप ऑनेस्ट है। चलो इसको करते हैं सॉल्व। सेम तरीके से x बराबर 0.125 बार। एक चीज बात है, यहाँ पे देखो कितने से मल्टीप्लाई करोगे बताओ? 10 से, 100 से, 1000 से। सर यहाँ पे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 0.125 को हमें पॉइंट यहाँ पे लेके आना है, इसीलिए ये हो जाएगा 125.125 125 125 इस तरीके से चलेगी गाड़ी, है ना? फिर 1000x में से इस वाले x को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 990x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे सेम बचेगा 125 ओनली। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125/999। देखो समझ में आया गुरु या नहीं आया? ये तरीके से सवाल को किया जाता है। अब देखो इसकी ट्रिक बताते हैं हम देखो ट्रिक क्या थी। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपने करी होगी नहीं करी होगी, हम आपको बता देते हैं। देखो मेन चीज ये है कि जब प्योर रिकरिंग हो, देखो ये क्या है प्योर रिकरिंग, इससे पहले क्या था देखो ये भी प्योर था, समझना। अभी हम केवल प्योर की बात कर रहे हैं। देखो ये भी प्योर है, प्योर क्यों है ये सब? ये पॉइंट के तुरंत बाद में बार आ रहा है, पॉइंट के तुरंत बाद में बार आ रहा है, ये भी क्या है प्योर है। तो इनमें ही ये ट्रिक काम करती है। ओनली वर्क इन प्योर रिपीटिंग में ही ये चीज वर्क करेगी। कौन सी वाली चीज जो हम बता रहे हैं, बताने वाली क्या चीज? देखो सिंपल सा ट्रिक है कि अगर 0.656 के ऊपर बार है, इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में करना है तो क्या करो 656 को जैसा है वैसा कर दो, उतार दो और जितने देखो 1 2 3 नंबर के ऊपर बार है तो उतने ही 9 यहाँ पे लिख दो। आप कितने 9 लिखोगे? जितने जितने के ऊपर बार है, जितने नंबर के ऊपर। ये हमारा एकदम करेक्ट है, इसको चेक कर लेना आप। देखो चेक करके दिखाएं क्या? चलो चेक कर लेते हैं। देखो कैसे करोगे, x बराबर 0.656 लिखोगे, सही बात है, ठीक है। फिर क्या करोगे आप 1000x करोगे, ठीक है, 656.656 इस तरीके से गाड़ी चलती रहेगी, है ना। फिर 1000 में से x को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 999x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 656 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 656/999 आ जाएगी। देखो हमने अभी आपके सामने चेक कर दिया, यही सेम आंसर आया। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ इससे पहले वाले जो भी सवाल करते हम ऐसे कर लेंगे। हाँ देखो अगर मान लो लिख रहा था 0.25 के ऊपर बार तो सीधा सीधा क्या करो 25/99 कर दो।
यही ट्रिक है, बस सिंपल सिंपल। बट ये बोर्ड में काम नहीं करेगी, ये कब करेगी, एमसीक्यूज में काम करेगी। एमसीक्यूज में करोगे इजीली कर दोगे, बट आपको अगर एक्सप्लेनेशन मांगा गया है तो आप कुछ इस तरीके से इस पूरा मेथड लगा करके आओगे। दोनों तरीके बता दिया मैं आपको। अब ये चीज केवल और केवल कहाँ काम करती है, ओनली वर्क इन, देखो याद रखना, ओनली वर्क इन क्या कहते हैं, क्या हमारे, जब हमारे पास क्या होते हैं, प्योर रिपीटिंग, प्योर रिपीटिंग वाले होते हैं। जब हमारे पास केवल और केवल जैसे 0.2 के ऊपर बार है तब काम करेगा, 3.2 के ऊपर बार है तब भी काम कर सकता है। आगे बताएंगे कैसे करेगा। देखो इसको करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक है सवाल के आगे देखते हैं, है इस पर करते हैं। तो 25.23 0.23 को बार है ना, तो इसको कैसे करोगे। देखो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 23.23 है ना, तो देखो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 23 प्लस 0.023 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हो ना। ठीक है, तो देखो 23 तो वैसे ही रहेगा, 0.23 के ऊपर बार है तो क्या करोगे, 23 अपॉन में डबल लाइन कर दोगे अपॉन में, सिंपल सा। आप इसको ऐड कर दोगे, देखो यहाँ पे 1 आ गया, ये 99 आ गया, 199 जो 99, 23 मल्टीप्लाई 99 करोगे, प्लस यहाँ पे क्या कर दोगे 23 कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ गया। तो इसको तुम है इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका वो तो हमें बताया ही था, वो ऐसे करोगे नॉर्मली। कैसे करोगे, x बराबर 23.23 के बार हो गया, फिर क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 23 के ऊपर बार हो गया, 100 में से इसको माइनस करेंगे 99x बचेगा, 23 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2300, कितना बचेगा 2300, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 2300 अपॉन में 99, ये हो गया यहां से जाके आवाल। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करोगे, सेम तरीका पिज्जा वाला है, हम यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं। 5 प्लस 0.2 के ऊपर बार लिख सकते हो आप या नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो 5 प्लस तो ऐसे ही रहेगा, 2 अपॉन 9 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 9 1 9 45, 5 9 1 9 यू गेट टू 47 अपॉन 9, ये भी हो गया। तो इस तरीके से आप सवाल को इजीली कर सकते हो बेटा। बस एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम जो है अगले टॉपिक पे चलने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एट द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें केवल और केवल क्या करना है, आप चाहें तो पहले इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कर लो अलग अलग, इसका पी बाई क्यू अलग कर लीजिए, आप इसका पी बाई क्यू अलग कर लीजिए, फिर इन दोनों को ऐड कर दिए, कितना सिंपल है। देखो हमें पता है कि ये किस में है, प्योर फॉर्म में है, किस में है, प्योर फॉर्म में, सब प्योर रिकरिंग, तो क्या हो जाएगा, देखो इसका डेसिमल फॉर्म क्या हुआ 3/9, सिंपल सी बात है, नहीं बताऊं। फिर इसका क्या होगा, तो वो 6 है अपॉन में 9 हो जाएगा, 6 और 3 कितना होता है 9/9 होता है, तो ये कितना हो गया हमारा 1 आंसर आ गया। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। ठीक है, अब देखिए हमने टाइप 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने क्या सीखा था, जो रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो रिपीट करते हैं बट प्योर वाले, उसको पीवाईक्यू फॉर्म में कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, मिक्स्ड वाले को करेंगे, यानी कि जैसे हमारे पास दे रखा 0.27, यहाँ पे पॉइंट के तुरंत बाद बार नहीं है, पॉइंट के बाद पहले 2 है फिर 7 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे करेंगे, इसका भी सिंपल तरीका होता है। देखो जैसे इसी को करते हैं दोबारा से, है ना, तो क्या करेंगे, लेट x बराबर 0.27 यानी वो 7 के ऊपर बार, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पहले हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, 10x करेंगे और ये कितना हो जाएगा 2.7 के ऊपर बार, क्लियर है बात, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर एक और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी में, यानी ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 को आपने क्या करा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इक्वेशन 2 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये कितना हो गया 100x हो गया, और ये कितना हो गया 27.7 के ऊपर बार। समझ में आया, चाहे तो तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो 27.77777 इस तरीके से बार लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से 100x में से 10x को कर देंगे माइनस, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप क्या कर रहे हो, माइनस यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। 100x में से 10x का कितना बचा 90x बचा, और 27.7 बार में से 2.7 बार माइनस करो तो कितना बचेगा, तो चेक कर लीजिए 27.7 बार 20, और ये कितना बचा 2.7 बार, 7 बार में 7 बार गया 0 बचा, 7 में 2 गया कितना 5 बचा, ये कितना बचा
5 बचा ओनली। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25/90। इतना सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये वाला करने के बाद हम करते हैं जरा दूसरे को, इसको करते हैं। इसको कैसे करोगे देखो, इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, फिर से बोलेंगे x बराबर 0.136 बार, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बनी। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई y, कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप करोगे 100 से मल्टीप्लाई, है ना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, देखो 100x हो गया पहले, तो ये फिर कितना हुआ 13.6 रुपए बार हुआ पहले, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फिर हम करेंगे इक्वेशन 2 को फिर से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 1000x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 136.6 क्यूब बार हो जाएगा। ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। फिर आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये 1000 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा 900x बचेगा। 136.6 बार में से आप माइनस कर रहे हो 13.6 बार, 6 बार में 6 का आ गया 0 बचा, 6 में 3 या 3 बचा, 3 में 2 बचा, कितना बचा 123। तो यहाँ पे लिख देंगे 123, x की वैल्यू कितनी आएगी 123 अपॉन में 900। तो ये हमारा हो गया इसका PYQ फॉर्म। अब आता है चेक पॉइंट नंबर 1, ये आपको करना है होमवर्क से गाइस। क्यों करना है होमवर्क से, देखो हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, हमने आपको एम्फेसिस कर रहे हैं, हम आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप ये जो है इन क्वेश्चंस को घर पे ट्राई करेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए, इसका मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम खड़क सीना बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है। इस टॉपिक में आपको क्या करना होता है, देखो रेशनल नंबर्स को हम करते हैं पॉइंट्स पे, नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि एक नंबर लाइन ये है, तो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं ना। 2 3 को तो रिप्रेजेंट करना, अब हम करेंगे फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपने क्लास 6 में मेरे हिसाब से पढ़ा होगा, बट हम इसको थोड़ा सा तो बता देते हैं। देखो 3 कंडीशन हो सकती है। 3 कंडीशन क्या हो सकती है, एक तो फ्रैक्शन इस तरीके हो सकता है 3/3। यहाँ पे क्या देखा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही बराबर है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पास 2/3 कुछ इस तरीके से हो, है ना। इसमें क्या है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, 2 3 से छोटा है ना। एक कंडीशन ये हो सकती है, ऐसा तो फ्रैक्शन हो सकता है कि 7/3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। एक चीज और बता देता हूँ मैं, ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं हम क्या, प्रॉपर। इनको क्या बोलते हैं हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये आपको पता हो, ठीक है। और हम तीनों तरीके को, तो ये तो तुम आराम से डिनोट कर लोगे। इसको क्या करना है, सिर्फ 3 को रिप्रेजेंट करना है। ये नंबर लाइन बनाई आपने, ये 0 बनाया, ये 1 बनाया, ये 2 बनाया और ये 3 हो गया। यहाँ पे हमारा 3 डिनोट कर दिया हमने, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब देखते हैं इसको कैसे डिनोट करोगे इसको, ठीक है। देखो ये वाला, देखो जैसे मान लो ये वाला है 5/9, ये क्या है, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो एक चीज और है, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आता है। ये नंबर कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में, है ना, कर रहा है ना। क्यों कर रहा है, देखो एक बार चेक कर लो इसको, तुम चाहो तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करोगे, फिर पता चल जाएगा 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आ रही होगी, है ना। तो इसका मतलब 0 1 के बीच में कर रहा है। तो उसमें करना क्या होता है, देखो हमने मान लीजिए यहाँ पे इसको दे दी नंबर 0, ठीक है, इसको बोल दिया -1। अब हम क्या करेंगे, 0 से लेके 1 तक के बीच में 9 पार्टीशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड 4 9 इक्वल पार्ट्स, है ना। जैसे मान लो अगर मैंने 0 बोल दिया तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया, फोर्थ पार्ट ये हो गया, फिफ्थ पार्ट ये हो गया, सिक्स्थ ये हो गया, सेवंथ ये हो गया, एट्थ ये हो गया और नाइन्थ पार्ट हमारा ये हो गया, यानी ये हो गया 1। हमने क्या करा, 0 से 1 के बीच में इसको हटा देते हैं, वरना लगेगा 0 1 इतना छोटा, -1 इतना, ठीक है जी, ये 0 है। 0 से 1 के बीच में हमने क्या ना 9 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर है यानी 5 है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का 5 है यानी कि इस तरफ चलेंगे, राइट साइड में चलेंगे, है ना। तो यहां से क्या करेंगे, पहले नंबर पे 1 आया, फिर सेकंड पार्ट आया, थर्ड पार्ट आया,
फोर्थ पार्ट आया और ये हमारा क्या हो सके फिफ्थ पार्ट, इसी को हम क्या बोलेंगे 5/9 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे 9? देखो यहां से यहां तक कितने पार्ट थे टोटल, 9 पार्ट थे, है ना, और उसमें से फिफ्थ पार्ट जो होगा 5/9 कहलाएगा। यानी कि 0 से 1 के बीच में आ रहा है, ये पहले डिसाइड करा किन दो नंबर्स के बीच में ये फ्रैक्शन आ रहा है, हमने डिसाइड करा 0 से 1 के बीच में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे 0 से 1 के बीच में जो गैप है उसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमें बोला फिफ्थ पार्ट यानी 5/9 यानी कि फिफ्थ पार्ट को डिनोट कर दीजिए आप, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे इसी तरीके का, आपको मजा आ जाएगा। चलो फिर देखो अब क्या करना है 5/13, ये जो है 0 से 1 के बीच में तो है, लेकिन ये 1 नहीं -1 के बीच में, क्योंकि नेगेटिव वाला है ना, तो ये किसके बीच में है 0 से, तो यानी -1 इधर है तो 0 इधर है, इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। रूल क्या कहता है कि आपके जो डिनोमिनेटर कितना 30 यानी कि 13 इक्वल पार्ट्स में 0 से 1 के बीच में गैप करिए क्रिएट। इसको अगर मैंने 0 बोल दिया तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। अब ये कम नंबर लाइन हमारी छोटी पड़ गई, कितना होता है 13 तक ना, तो ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसको बोलते हैं 11th पार्ट, है ना। इसको लिखते नहीं है, लेकिन पार्ट नहीं लिख सकते हैं, है ना। हमें ना ये पार्ट नहीं लगेगा, नंबर 11 है, नंबर 11 नहीं है ना, पार्ट है ये 11th पार्ट, ये 12th पार्ट, और ये हमारा हो गया 13th पार्ट, ठीक है, इसको 13। तो अब क्या करना है, हमें जो है -5 डिनोट करना है, यानी कि हम इसे उल्टी साइड चलेंगे, ये हो गया 1, ये 2 पार्ट, सेकंड थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और ये हो गया फिफ्थ पार्ट, यानी कि ये वाली जो जगह है ये जो है -5/13 है, इसको हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। तो हमने कौन सा डिनोट करा अभी तक, हमने अभी तक करा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी देखो ये वाली कंडीशन हमने कर दी डिनोट। जब न्यू डिनोट छोटे कितना करना, सबसे पहले रूल क्या है, डिनोमिनेटर जितना है, चेक करो किसके बीच में 0 से 1 के बीच होता है हमेशा, यानी डिनोमिनेटर जितना है, यानी कि 4 है 5 है 10 है, जितना भी डिनोमिनेटर नंबर, उतने पार्ट्स में 0 से 1 के बीच में गैप क्रिएट करो, फिर न्यूमरेटर को जितना न्यूमरेटर लेकर उतने पे 1 2 3 करके आके डिनोट कर दो, बस बात खत्म। अब देखो जैसे मान लो ये वाला है 7/2, ये कौन सी कंडीशन है, ये है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है बड़ा है, ठीक है। इसको क्या करो पहले मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, मिक्स्ड फॉर्म यानी कि मिक्स्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म, इसको लिख दो मिक्स्ड फॉर्म में, इसको क्या कर दो आप कन्वर्ट, तो ये कितना होगा 2 3 6 होता है 1/2, ये हो गया, ये हो गया इसकी मिक्स्ड फॉर्म। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि ये फ्रैक्शन जो है 3 एंड 4 के बीच में लाई कर रहा है, 3 एंड 4 के बीच में लाई कर रहा है, समझ में आया। तो देखो क्या करोगे, यहाँ पे आपने लिख दिया, मान लो जैसे सपोज ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो देखो ये -1 है ना, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और हमने करना है 3 और 4 के बीच में लाई, ये हो गया 3, और 3 और ये कितना मान लो ये हो गया 4, ठीक है। अब हमें क्या करने हैं, 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, ये पता चलेगा। फिर देखो इस वाले फ्रैक्शन को देखो, यानी कि 3 और 4 के बीच में आपको कितने गैप क्रिएट करने हैं, जैसे हम पहले कर रहे थे 2 डिनोमिनेटर में है, तो आपको केवल और केवल 2 गैप क्रिएट करने हैं 3 और 4 के बीच में। तो देखो ये 0 हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये और ये सेकंड पार्ट, यानी कि 2 गैप हमने क्रिएट कर दिया है। तो जो अब हमारा पहला वाला नंबर है यानी 1, यही हमारा क्या कहलाएगा 7/2 कहलाएगा। इस तरीके से आप कब डिनोट करते हो, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, समझ में आ गया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं 17/9, पहले क्या करो मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, मिक्स्ड फॉर्म का मतलब 9 1 9 हो गया, 8 यहाँ पे आ गया, और ये 9 इधर हो गया, 9 और 8 कितने होते हैं, 9 और 8 कितने 17 होता है, ठीक है। अब ये इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो है 1 और 2 के बीच में आ रहा है, किसके बीच में 1 और 2 के बीच में आ रहा है। सबसे पहले क्या करो आप यहाँ पे लिख देते 0, ठीक है 0, और फिर क्या करेंगे 1 और 2 के बीच में कितने करेंगे गैप करने 9 गैप करनी है, ठीक है। तो आप एक काम करते हैं, हम इसको लिख देते हैं 1, 0 मतलब 1 लिख देते हैं, और 9 गैप क्रिएट करने हैं, यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9th वाला कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 1 और 2 के बीच में कितने गैप करें, 9 गैप क्रिएट करें, और जो 8th वाला गैप होगा, यानी 8th वाला जो हिस्सा होगा वही हमारा कहलाएगा 17/9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन हमें कौन सा चाहिए 8th वाला, है ना। एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं ना, ये पूरा मिटा दिया हमने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये वाला,
ये हिस्सा क्या हो गया हमारा 17/9 हो गया। इसको तुम लिख सकते हो 1 होल 8/9 भी लिख सकते हो। बस सिंपल करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। चेक पॉइंट नंबर 2 यानी सेकंड टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। इसको आपको होमवर्क से करना, इसको नंबर लाइन पर रिवीजन करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है, बात खत्म। HW अब बहुत देर हो गई, पेन जरा बदल लिया जाए, ये वाला पेन ले लेते हैं मेरा। यस, अब बात आती है इरेशनल नंबर्स की। देखो कहानी स्टार्ट हुई थी कहां से, रेशनल नंबर से, सॉरी नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर्स। अब आती है इरेशनल। हमने पढ़ा रेशनल क्या होता है, अब पढ़ते हैं इरेशनल क्या। इरेशनल का मतलब ये है, देखो हमने अभी तक रेशनल नंबर्स के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि रेशनल जो है या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे बट रिपीटिंग होंगे। अब जो इरेशनल होते हैं ना, वो क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं बट ये नॉन रिपीटिंग होते हैं। यानी कि जब हम किसी, अगर हमने किसी को डिवाइड करने हैं तो वो डिवाइड होगा ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं होगा, ना ही रिपीट करेगा और ना ही वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं ये। और एक चीज और है, इन नंबर्स को आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। जैसे हमने लिखा 7/2, यानी कि ये क्या है, रेशनल नंबर, बट आप कोई इरेशनल नंबर का कोई फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते आप उसको। और वहां पे जो पी एन क्यू जो है, इंटीजर हो और क्यूब 0 के बराबर ना हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है इरेशनल। समझ में आया, है हो लिख ही नहीं सकते आप इरेशनल नंबर को ऐसा कभी, ठीक है। उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो, हमने क्या बताया, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, ये वाली बात क्लियर है। एग्जाम्पल क्या दे रखा, जैसे कि √2, √2 का जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ये क्या करो, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। यहाँ पे ना ही नंबर रिपीट होना स्टार्ट होगा, रिपीट होना स्टार्ट भी नहीं होगा, ना ही कंप्लीटली डिवाइड करेगा। समझ में आया, यानी कि जीरो रिमाइंडर कभी आएगा ही नहीं। रिमाइंडर आता रहेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट रिमाइंडर आता रहेगा। ऐसा ही नहीं है कि सेम रिमाइंडर आए। सेम रिमाइंडर कब आता है, जब चीजें रिपीट होनी स्टार्ट होती है। वो कौन से नंबर होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। ये क्या है, इरेशनल। समझ में आ गया। √3 में भी 1.732058, आगे कहानी चलती रहेगी, कहानी चलती रहेगी। है जैसे पाई, हमने बोला था ना पाई, तो पाई की भी वैल्यू जो होती है कभी रिपीट नहीं करती है, ना ही वो मतलब उसको तुम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही होती है, इसीलिए इसकी अप्रोक्सीमेट, कोई एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। एक चीज और है, एक चीज ये है, अगर मान लो आपके सामने, देखो ये क्या बोल रहे हैं, देखो ये, अगर m जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन ये हटा दो, √5 जो है m जो होगा क्या होगा, इरेशनल होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई इंटीजर है 4, ये क्या पॉजिटिव इंटीजर है, सही बात है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो √4 जो होगा, ये होगा रेशनल नंबर, क्या होगा, रेशनल। बट अगर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर, मान लो 7 है ना, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, बट ये जो है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है आखिर में, यानी कि जब किसी का स्क्वायर रूट निकालो तो एक परफेक्ट वैल्यू आए, उसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मान लो 16 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आता है, 4 आता है, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। बट 7 का अंडर रूट 7 करोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे में जो √7 होगा वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर का कहानी समझ में आई चीजें। इरेशनल नंबर का मतलब ये हुआ, इसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरी चीज, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इसके साथ में ये नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, यानी कि रिपीटिंग भी नहीं होती यहाँ पे, यानी NTNR ये लिख सकते हो, NTNR, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और देखो, अब मान लो एक चीज और है, जैसे मान लो मैं लिखा 216, हाँ 216 लिखा हमने। अगर ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है, ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है, यानी कि क्यूब √216 लिखोगे तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। कैसा होगा, रेशनल नंबर।
जबकि आपने लिखा, मान लो अंडर रूट में हमने लिखा जस्ट सपोज 9, अंडर रूट क्यूब रूट 9, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो यानी कि ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? इरेशनल नंबर। यानी कि आपको चेक करना है अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू अगर वो इरेशनल है या नहीं, चेक करो उसका परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर परफेक्ट क्यूब या स्क्वायर आ रहा है तो वो रेशनल नंबर है, वरना नहीं है। अब आपसे पूछा ऐसा बात, देखो अंडर रूट 64 बताओ रेशनल है इरेशनल? बताओ, सोचो सोचो। 64 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, 8 8 64 होता है, यानी कि ये जो है रेशनल नंबर हो गया। अंडर रूट 196 बताओ, ये एक 14 का स्क्वायर है, यानी कि ये भी एक रेशनल नंबर हो गया, है ना। तो अब तुमसे पूछा है अंडर रूट 125, ये इरेशनल है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। अब तुमसे पूछा अंडर रूट 67, ये भी इरेशनल हो गया। तो इस तरीके से हम करते हैं। देखो एक टेबल लिख रही है, जैसे नंबर है नंबर 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि अंडर रूट 2 लिख सकते हो, 2 रेशनल हो गया। 9 का ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी हो गया रेशनल। 2 का देखो अंडर रूट 2 क्या होता है? कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता इसका कोई, ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। रूट 3 ये भी नहीं है, रेशनल हो गया। रूट 5 इनकी वैल्यू दे रखी है, ये चलती रहेंगी कंटिन्यू, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बस। तो हमने अभी तक इरेशनल के बारे में केवल इतना ही पढ़ना था, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब एक चीज बताते हैं आपको, देखो एक कहानी होती है, एक स्टोरी, अब स्टोरी क्लियर हो जाएगी। ये होते हैं एक्चुअली में रियल नंबर्स। इन सब के जो दादा जो परदादा हैं वो है सारे नंबर्स के रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर दो तरीके के हो सकते हैं, है ना। एक हो सकते हैं भाई साहब हमारे ये रेशनल, कैसे हो सकते हैं? रेशनल। और हो सकते हैं इरेशनल, यानी कि रेशनल नंबर है या इरेशनल, दोनों ही रियल नंबर का पार्ट है, इसका रियल नंबर का पार्ट है। चलो रेशनल नंबर हो गया, रेशनल हो गया। रेशनल नंबर पे भी आपके पास कैसे हो सकते हैं? आपके पास इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर के पार्ट कैसे हो सकते हैं? होल नंबर हो सकते हैं या फिर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। समझ में आई चीजें, है ना। और एक तरीका इसको ऐसा भी है, और तुम ऐसे बोल सकते हो, अगर ये नहीं उठा के तो ये बोल सकते हो कि रेशनल नंबर कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे होंगे? रिपीटिंग होंगे ये। समझ में आ रही चीज है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में ये नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। समझ में आया। तो रियल नंबर में क्या था? रेशनल इरेशनल। रेशनल में भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग, वो सारे रेशनल नंबर। इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का टाइप ऐसे कर सकते हो, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारे रेशनल के पार्ट है। समझ में आया। अच्छा देखो एंड ऑफ स्लाइड, एक सेकंड को एक ब्लैंक वाली स्लाइड पे देखते हैं, एक चीज दिखाते हैं तुम्हें। देखो ये कहने का मतलब ये था, सबसे पहले तो नेचुरल नंबर, समझ में आया। ये था नेचुरल। इसी के ऊपर अगर एक और गोला लगा दोगे तो ये हो जाएगा होल नंबर, यानी कि ये था इसमें 1 2 3, इसमें 0 और इंक्लूड कर दोगे आप। होल नंबर के बाद ऊपर क्या आता है? इंटीजर, ये भी इसी का पार्ट है। इंटीजर के सारे पार्ट है, होल और नेचुरल। इंटीजर को अगर और बड़ा कर दें तो उसमें आ जाता है रेशनल, है ना। और रेशनल के साथ में तुम अगर इरेशनल को जोड़ दो, यानी इरेशनल को जोड़ दो, इसे प्लस कर दो, रेशनल प्लस इरेशनल, तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर। ये एक कहानी है नंबर सिस्टम में। अभी हम इरेशनल के बारे में और चीजें पढ़ेंगे, अभी केवल इतना ही पढ़ना था हमें, ठीक है। सो अब हम चलते हैं आगे और खत्म करते हैं इस लेक्चर को। अब एक चीज और है कि आपसे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, तो अपने क्लासमेट्स को जोड़ो, उनको बोलो इस नंबर में मैसेज करें, या डायरेक्ट हमें जो लिंक दे रखी है नीचे जाके ग्रुप में ज्वाइन कर लो। हम जो है इसकी डीपीबीज और इसके टेस्ट जो है आपको ऐप में देने